नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य संघ की जय हो। आचार्य भगवान, मेरा शंका ये है कि हम जब सभा में बैठते हैं तो क्या हमें सर ढक के बैठना चाहिए? और जो ये हम टोपी पहनते हैं, जो व्यक्ति ये टोपी लेने से मना कर देता है या इसको इधर उधर पटक देता है तो उससे क्या दोष लगता है? कृपया समाधान कीजिए आचार्य भगवान। देखिए, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, स्कूल की जो वेशभूषा होगी आप उसे उसी वेशभूषा में भेजेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उससे हटकर के और कुछ नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक मर्यादा है, अपने से बड़ों की पंच परमेष्ठी की ये मर्यादा है, एक विनय है ये। और एक प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार की भी ये इज्जत होती है। जानते हो, अपने पूर्वज जो होते थे ना, पूर्वज सबसे पहले तो मुकुट पहना करते थे, क्योंकि आप हैं तो सब राजवंशी, राजवंशों के ही कुल में आपका जन्म हुआ है। हम आदिनाथ भगवान से लेकर के 24 तीर्थंकर जो सब राजा हुआ करते थे उन्हीं के कुल के तो हैं। सब मुकुट धारण किया करते थे। फिर धीरे धीरे श्रेष्ठी जन आए, उनके पगड़ी आदि हुआ करती थी और उसका बड़ा सम्मान हुआ करता था। अब धीरे धीरे समय का परिवर्तन, काल का परिवर्तन है कि फिर टोपी आ गई। और आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं, मेहमान होते हैं और आपका तिलक टीका होता है तो क्या करते हो? टोपी ओपी तो कुछ होती नहीं है, तो करते क्या हो? हैं? तो एक तो रूमाल निकाल लेते हो, कुछ नहीं होता है तो रूमाल निकाल के सिर पे डाल लेते हो। अगर वो भी ना हो तो अपना हाथ रख लेते हो, फिर तिलक करवाते हो, क्योंकि आप यही बताते हो कि नहीं, मैं भी एक सम्मानीय व्यक्ति हूँ। और जब आपके घर का मुखिया विदा हो जाता है तो फिर जो भी घर में बड़ा होता है, बड़ा पुत्र होता है, उसे समाज के लोग पगड़ी पहनाते हैं। ये सम्मान है। आज मैं ये देख रहा हूं कि जैन समाज, जैनी लोग अपनी संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे हैं। वो इसे सामान्य मानते हैं कि क्या जरूरत है इसकी। लेकिन आप देखिएगा, मैं किसी का क्या उदाहरण दूं, आप सबको पता है, सब जानते हैं कि अगर कोई अन्य मतावलंबी हो और उसकी जो संस्कृति होगी, वो अपनी संस्कृति को हर समय हर मंच पर वो दिखाने की कोशिश करेगा, विशेष रूप से दिखाने की कोशिश करता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं इस संस्कृति से हूं, आप सब लोग मुझे देख लो। और अपन क्या करते हैं? अपन वहां जो जितने लोग बैठे हुए होते हैं तो अपन सोचते हैं कि अरे ये लोग तो है ही नहीं, तो अपन और निकाल के जेब में रख लेते हैं कि अपन को जेब मत के आप पता ना चल जाए कि हम कौन हैं। सोचिए जरा, यानी आपके अंदर का भय तो देखिए, आपके अंदर का डर देखिए, आपके अंदर की कमजोरी देखिए, आपकी सोच, आपके विचारों में कितना हीनपना है कि आप क्या सोचते हैं उस समय कि यार कोई तो है नहीं, अपन ही ऐसा लगा करके आ गए हैं और ये सारे लोग क्या सोचेंगे, तो अपन और निकाल करके हम भी तुम्हारे ही साथ के हैं, हमारी कोई अलग से कोई संस्कृति नहीं है। कितने डरपोक हैं। यानी आप हो कैसे गए हैं और क्या थे, स्वयं सोचिए। इसलिए कोई बात नहीं है, किसी ने खुशी खुशी लगा ली अच्छी बात है, नहीं लगाई अच्छी बात है, अपने को किसी से राग द्वेष नहीं करना। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, अपनी संस्कृति का गौरव अवश्य होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अरे कोई अपने को पागल भी कहेगा तो पागल समझ लेना। हम लोग सोचिए जरा, तुम तो एक टोपी और पगड़ी की बात करते हो, हम लोग को देखिएगा पूरा ऊपर से नीचे तक
दिगंबर मुद्रा में घूमते हैं, जिन्हें जो कहना हो कहिए, पर ये तीर्थंकर की वेशभूषा है, ये तीर्थंकरों का स्वरूप है। मैं जगत को दिखा रहा हूँ, डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ, भयभीत नहीं होता किसी से। जहाँ जाना है बड़े गर्व से जाता हूँ, तो लोग भी देख करके आदर करते हैं, ये जैन मुनि है। जब हम जैन मुनियों को देख करके भी आदर कर सकते हैं, तो आप भी एक जैन श्रावक हैं। ये जाकर के आप क्यों अपनी पहचान नहीं बताते कि हम एक जैन श्रावक हैं? हमें देख करके सारे लोग कहने लग जाएं, अरे भाई साहब ये जैन श्रावक आए हैं आज अपने इस अनुष्ठान में या इस मंच पर। अपने को तो और विशेष रूप से जाना चाहिए। जानते हो, सन 2000 की बात है, मैंने चातुर्मास किया था यूपी के ललितपुर के पास महरौनी में। और मैं जिस समय प्रवचन प्रारंभ करता था, तो जो मंगलाचरण बोलता था मैं, तो एक युवक जो गोल्ड मेडलिस्ट था यूनिवर्सिटी में, वो अपनी छत पर खड़ा हुआ ब्रश करता था। उसी समय मंजन करता था, ब्रश करता था, और उसने हमारी आवाज वहां पर सुनी। सुन करके उसे पता नहीं आत्मा में क्या लगा, और सोचा कि आवाज किसकी है। तो एक दिन वो देखने के लिए आ गया। देखने के लिए आया तो बाहर दूर खड़ा वहां से देखता रहा। दूसरे दिन फिर वह धर्मसभा में आके बैठ गया। हमने श्री भक्तामृत स्तोत्र की कक्षा प्रारंभ की, और कक्षा में नियम दिया कि अब सभी लोगों को प्रतिदिन टोपी लगा करके बैठना है। तो वह जो युवक था जिसका नाम था सतीश जैन, उसने क्या किया कि जैसे मैंने यहाँ से कह दिया कि आपको टोपी लगा के बैठना, सबको टोपी लगा के बैठना है अब प्रतिदिन धर्मसभा में, उसने एक टोपी ली और अपने सर पर रख ली, और दिन भर पूरे मार्केट में टोपी लगा करके घूमता रहा। पूरे मार्केट में दिन भर टोपी लगा के घूमता रहा। शाम को भैया वृत्ति में आया और फिर हमसे बोला, उसमें मुनि था, बोला महाराज श्री, मैं वैसे तो कभी धर्म के क्षेत्र में नहीं आया, ना किसी मुनि के पास आया, और ना मुझे धर्म से कोई प्रयोजन था, लेकिन आपकी आवाज सुन करके ही पता नहीं मैं कहां से अंदर से आंदोलित उठा हूं, इसलिए मैं अब आपकी धर्म सभा में आकर के बैठता हूं। और आज आपने टोपी की बात कही, तो मैंने टोपी लगा करके और पूरे मार्केट में 10-12 चक्कर लगा दिए हैं आज, जिससे कि हमारे जैसे नव युवक ये देखें कि ये सतीश जैन जैसा व्यक्ति टोपी लगा करके घूम रहा है, तो कल आपकी धर्म सभा में उन्हें शर्म ना लगे, वे भी खुशी खुशी टोपी लगाएं। और फिर वो हमसे ऐसे जुड़े कि पूरे चतुर्मास भर में हमारी धर्म सभा का संचालन का भार ही उनने अपने कंधों पे ले लिया, और तब से फिर उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। जब लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, फिर चाहे वो कैसी भी टोपी क्यों ना हो, है ना, और कैसा भी पायजामा क्यों ना हो, फिर भी उन्हें उसमें प्रसन्नता मिलती है। फिर वो लुंगी पहनने वाले क्यों ना हो। मद्रास तरफ की संस्कृति क्या है, बढ़िया लुंगी फर्स्ट क्लास की। अब तुम लोग देखो, तुम यही कहोगे यार क्या मैं लुंगी पहन के किसी की बारात में जा सकता हूँ है? और वे विशेष रूप से उसी को पहन करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। आप देखिएगा कभी वेंकैया नायडू वे भी कभी कभी अपनी बिल्कुल लुंगी पहन करके पहुंच जाते हैं,
क्यों? ये हमारी संस्कृति है। तो हम जैनों को भी अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इसमें शर्म वाली बात नहीं होना चाहिए। धर्म में कभी शर्म नहीं होती है, और जहाँ शर्म होती है, कहते ना, है क्या कहते हो, है कैसे, के तुम सुनाओ क्या कहते, खड़े होके सुनाओ तुम। के और एके। हाँ, हमारे ये के और ए और ये 4-5 लोगों का तो ऐसा ग्रुप है कि ये कोई भी एक भी न सुबह की न शाम की कोई भी सभा हमारी इनके बिना खाली जा ही नहीं सकती है। तो क्या कहते हैं, जिसके नहीं, जिसने खाई, हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए कभी धर्म करते हुए शर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा। आइए इसी के